guys, welcome back to our channel. Welcome to Evie and Nano's vlog. So आज का बहुत टाइम हो गया कि मैंने व्लॉग शूट नहीं किया है. लास्ट टाइम नानो ने शूट किया था क्योंकि मैं मुंबई में नहीं थी और अभी भी मैं मुंबई में नहीं हूँ. आज मैं जा रही हूँ आसाम, अरुणाचल से. तो जो लोगों को पता है, जो फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे और जिन्होंने पहले वाले व्लॉग्स देखे तो उनको पता ही है. ऑफकोर्स मैं अरुणाचल में आई हुई हूँ ऑफिस काम के लिए. और ये एक्चुअली आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा लाइक इन्फॉर्मेशन वाला हो सकता है आप लोगों के लिए. अगर आप अरुणाचल आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आज मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ कि यहाँ पे कैसे आ सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे वापस जाना है. तो फिलहाल दिखा रहे हैं वापस जाने का. तो अरुणाचल से मैं जा रही हूँ आसाम बिकॉज़ अरुणाचल में एयरपोर्ट नहीं है. सून यहाँ पे हो जाएगा बट यहाँ पे अभी कोई एयरपोर्ट नहीं है जिसके लिए आसाम जाना पड़ता है एयरपोर्ट के लिए. तो 2 एयरपोर्ट जाते हैं हम, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी. तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ गुवाहाटी और बाय रोड ट्रैवल करना पड़ता है. तो बाय रोड ऑलमोस्ट अगर आप अच्छे से जा रहे हो तो 7 to 8 आवर्स लगते ही है. हम थोड़ा रुक रुक के जाते हैं खाते पीते हुए, तो हमारा थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है. तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 o'clock और हम निकल चुके हैं ईटानगर से गुवाहाटी के लिए. सो चलते हैं, साथ में चलिए अभी. हम रुके हैं यहाँ पे, मतलब ये कोई हाईवे है, हाईवे पे रुके हैं क्योंकि ड्राइवर को नींद आ रही थी और उनको पीनी है चाय. तो वो यहाँ पे एक चाय ठेले से चाय पी रहे हैं. और मेनवाइल आपने पीछे का नज़ारा देख ही लिया है कि जिस रास्ते से मैं आसाम जा रही हूँ वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है. तो आई होप आप इंजॉय करोगे इस चीज़ को. और मैं बताऊँगी कि अरुणाचल में आने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है और क्या क्या प्रिपरेशन आपको करके आनी चाहिए. तो वो मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली, पर वो अपना होटल पहुंचने के बाद. बट अभी तो आप मेरे साथ ट्रैवल कीजिए और कहीं पे रुकेंगे. मैं एक्चुअली ना यहाँ पे रास्ते में ना कहीं पे भी डोमिनोज़ वगैरह मुझे मिला नहीं. तो आज मेरा टास्क ऐसा कि मैंने सोचा हुआ है कि आज डोमिनोज़ तो मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढना ही है. तो मैं डोमिनोज़ तो डेफिनेटली ढूंढ के रहूँगी और वही खाऊँगी. तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं. ये है यहाँ का स्टॉल खाना खाने के लिए. और यहाँ के खाने में होता क्या क्या है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. तो एक बड़ी सी थाली जिसमें थोड़ा सारी सब्जियाँ, राइस एंड दाल एंड ऑल ऑफ दैट. मैंने वेज ही लिया है क्योंकि मैंने चिकन छोड़ दिया है. सो नो नॉन वेज फ्रॉम लाइक पास्ट 3-4 months. सो आई शो यू एंड टेस्ट करके भी बताऊँगी कैसा होने वाला है. दिस इज़ द थाली विच आई गॉट. दिस इज़ अ वेज थाली. सो यहाँ है करेला, करेला और बीन्स आई गेस, ये कुछ पालक जैसा सब्ज़ी, ये दाल वाला कुछ पता नहीं क्या है, ये भिंडी, ये रेड राइस और ये राइस. यहाँ पे ना और चटनी, यहाँ पे चपाती नहीं मिलती है. और ये है दाल और एक और दाल और कुछ और. सो मैं ये थाली खाने वाली हूँ. दिस इज़ द एरिया जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं. ये फैमिली रेस्टोरेंट जैसा है. And look at the pictures. They show the tradition and I love it. मुझे इनका ना ये साड़ी बहुत पसंद है, मुझे मिला तो I definitely buy it. खाना हो चुका है और यहाँ का जो बेस्ट पार्ट है वो है कि थाली के अलावा अगर आपको थाली पूरी नहीं हो रही है और आपको और ज़्यादा भूख लगी और आपको और ज़्यादा सब्जी, राइस या कुछ भी चाहिए तो आप 2, 3, 4 बार ले सकते हैं जितना आपको खाना है. जितना आप खा सकते हो उतना खा सकते हो, वो भी सिर्फ एक ही थाली के प्राइस में. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट यहाँ का. और इस होटल का नहीं, इस आसाम अरुणाचल में भी ऐसे होता है ना.
आसाम अरुणाचल में यहाँ पे मतलब खाने में कोई कमी नहीं रखते ये लोग, एंड दिस इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे नॉर्थ में अपना थोड़ा सा आई रियली लाइक इट। तो हम यहाँ पे रुके हैं, खाना खाने के बाद फाइनली हम निकल चुके थे वहाँ से, और यहाँ पे रुके हैं। ये जो आप पीछे रोड देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का व्यू जो बहुत अच्छा है, हम थोड़ी सी फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे, एंड प्लस यहाँ पे तो काउस दिखी है, प्यारी प्यारी बच्चे हैं वो, तो उनको दिखाती हूँ मैं और यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। उसके बाद फाइनली हम जाने वाले हैं वे टू आसाम। अरे अरे ये डर गई, ये प्यारा बच्चा डर गया। क्या हो गया शोने? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत डर गया वो, बहुत डर गया। एक वो भी है प्यारी सी काऊ। तो ये है यहाँ का जंगल वाला एरिया। वो काऊ ने प्यार से देख रही है मेरे को। Look at the view guys, look at the view, oh my god. ये काऊ को देखना है कैसे डर गया है बच्चा, सोना बच्चा। इसकी फोटो लेते हैं। कि चालू है खुद को, यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है, ऊपर लिखा हो 1 2 3, अगर चालू हो गई तो ऐसे समझाना पड़ता है। मेरे एक सर है जिनको वीडियो बनाने नहीं आती। मैं पहुँच चुकी हूँ आसाम, जैसे मैंने बताया था गुवाहाटी। 5 बजे ही पहुँच गई थी, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 8:30, और उसके बाद थोड़ा फ्रेशन अप होके हम आए बाहर खाना खाने के लिए। तो मैं डोमिनोज़ ढूंढे जा रही थी यहाँ पे। फाइनली मुझे डोमिनोज़ मिले, ऐसा नहीं मिले, बट जहाँ पे ये मॉल है सिटी सेंटर, वहाँ पे डोमिनोज़ नहीं है। तो मैंने फाइनली पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो पिज़्ज़ा हट से ऑर्डर किया है। प्रूफ दिखा देती हूँ। आफ्टर सो लॉन्ग मैं पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाने वाली हूँ, एंड दीज आर सम स्टिक्स। ये थोड़ा सा ना इन्होंने वो ट्राई किया है, जैसे स्टफ गार्लिक ब्रेड्स मिलते हैं ना डोमिनोज़ में, तो ये लोग कॉपी किया उसका। प्लस विथ मिक्स फ्रूट शेक, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। और यहाँ इसमें था राज कचौरी, वो बड़ा वाला कचौरी होता है ना, इतना बड़ा वाला वो था, वो खा लिया है। तो हम ये खाने वाले हैं। ओके, तो फाइनली अब खा पी के होटल जाके मैं सो जाऊँगी, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट है। और यहाँ पे वीडियो एंड नहीं हो रहा है, इसके आगे चिट चैट सेक्शन, तो डू नॉट फॉरगेट टू सी आवर चिट चैट सेक्शन। और एक्चुअली आज का चिट चैट सेक्शन है हमारे लिए नहीं है, हमारी बातों के लिए नहीं है। ये कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ फील की हैं, यहाँ के लोगों के लिए फील किया है, उसके बारे में मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ और चीज़ें समझाने वाली हूँ नॉर्मल लोगों को। तो गाइज प्लीज़ ध्यान से देखिए एंड कमेंट करना फिर बाद में। तो मैं जैसे पहले स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ आपको कि मैं ये बताने वाली थी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। बिकॉज रिक्वायरमेंट्स ये है कि किसी भी स्टेट आप जाते हो तो वहाँ पे ना ऐसे कुछ फॉर्म फिल नहीं करना है या फिर कुछ नहीं करना है, आप सीधा टिकट लेते हो और चले जाते हो। बट अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है, विच इज़ ILP। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ILP अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे ILP का एक फॉर्म आएगा विच इज़ इनर लाइन परमिट। तो वहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट नहीं है, तो आसाम के लिए आप टिकट्स बुक करते हो, गुवाहाटी के लिए, डिब्रूगढ़ के लिए, और फिर वहाँ से बाय रोड आप आसाम से अरुणाचल जाते हो। तो अरुणाचल जाते जाते जब अरुणाचल के बॉर्डर जो होता है वहाँ से जब आप एंट्री कर रहे होते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस होती है, बॉर्डर पुलिस जो होती है बॉर्डर पे, तो वो आपका ये ILP परमिट चेक करती है। प्लस आपके एक कोविड सर्टिफिकेट और कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे वो इतना ज़्यादा वो मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल आपके पास वो कैरी कीजिए, क्योंकि वो चेक करते हैं।
तो ये मेन चीज़ है, आप टिकट्स बुक करो आसाम के लिए। एंड देन ILP एक फॉर्म होता है जिसके विद इन 1 डे में वो बनता है, उसके कुछ चार्जेस है 100 रुपीज़। और अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो उसके 400 रुपीज़ चार्जेस है, तो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता है। और उसमें फॉर्म में फिल करना पड़ता है आपको, आपका नाम, आप कहाँ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका काम है या फिर आप घूमने वाले हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें भर फिल करना होता है। प्लस आपको आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कुछ आपको वहाँ डालना होता है आपके, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये एक मेन चीज़ था अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के लिए, जो मैं स्टार्टिंग में नहीं बता पाई, तो इसलिए मैं घर आके शूट कर रही हूँ। और जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे याद आया कि यार ये मैंने नहीं बताया। दिस इज़ द मेन थिंग, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सो कंटिन्यू विद द वीडियो। मैं आ चुकी हूँ घर और आ गई हूँ मुंबई, ऑफकोर्स नानू के पास। तो आज के चिट चैट सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक ही है वो भी। तो वो ये है कि एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ अरुणाचल में, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। तो वहाँ पे ऑफकोर्स वहीं के लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि उनको इंग्लिश हिंदी दोनों ही उतना अच्छे से नहीं आता होगा। बिकॉज आई थॉट कि बैंगलोर अभी गई थी रिसेंटली, चेन्नई गई थी, तो जैसे लोगों को स्टेट वाइज उनका लैंग्वेज ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, वो हिंदी आता है बट वो कंफर्टेबल अपनी लैंग्वेज में होते हैं। तो मैंने ऐसे ही उनको बोला कि गाइज आई होप कि आपको हिंदी और इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हैं, तो मुझे, क्योंकि मुझे आपका लैंग्वेज नहीं आता है, ये मेरी एग्जैक्ट लाइन थी। तो वहाँ वो स्टूडेंट्स में से एक लड़की ने बोला कि वी आर इंडियंस। एंड सीरियसली आई नो गाइज, यू गाइज आर इंडियन, वो सब इंडिया में हैं। और मेरा ऐसा कुछ भी ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं किसी का दिल दुखाऊं वहाँ पे, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं बोला था वो, क्योंकि मुझे पता है मैं वो उन लोगों में से नहीं हूँ जो उनका मजाक उड़ाते हैं, जो उनको, क्योंकि उनका थोड़ा सा जो उनके नैन नक्शे थोड़े अलग होते हैं, तो इसलिए उस तरीके से यहाँ के नॉर्थ साइड के लोग, उन लोगों का, नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों का थोड़ा सा मजाक में या फिर कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं। एंड मैं यहाँ पे वो वर्ड्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ। आई होप आप सबको पता होगा वो वर्ड्स क्या होते हैं, विच इज़ एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता। व्हाट यू से नानू, कैसा, मतलब कुछ बोला चाहोगे इस टॉपिक के बारे में? यार कॉमन सेंस है कि हमें भी कोई अगर किसी और को लेके मजाक उड़ा दे तो हमें खुद नहीं पसंद होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कुछ किसी का हाथ खराब होता है, किसी का पैर खराब होता है, उसी को तुम मजाक उड़ाओगे, बट इन रियलिटी वो चीज़ उन्हीं को पता होती है कि वो उस चीज़ को किस हिसाब से डेली लाइफ में फेस करते हैं। बट मैं कुछ लोगों को ना यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि गाइज, अगर आपने मैप नहीं देखा इंडिया का, तो जाके पहले मैप को पढ़ो, देखो कि जिस वर्ड से आप उनको बुलाते हो वो उनका नाम नहीं है, दे आर इंडियंस, वो हमारे ही देश के लोग हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का एक स्टेट है, फिर मणिपुर, मेघालय, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब उधर नॉर्थ ईस्ट में है, भूटान के आसपास। तो आप प्लीज़ एक बार जाके देखो, क्योंकि वो उस साइड रहते हैं, इसलिए उनका थोड़ा जो फेस के जो नैन नक्शे हैं वो वैसे होते हैं। सपोज आप अगर अमेरिकन को लोगे, वो अमेरिका में रहते हैं, इसलिए वो उनका जेनेटिकली वो चीज़ें चलती आ रही, क्योंकि वो गोरे होते हैं और उनके हेयर थोड़ा ब्लॉन्ड कलर जो भी होता है वो कलर के होते हैं, तो वो वहाँ के एरिया में चलता आ रहा है। अब आप साउथ के लोगों को या फिर अफ्रीका के लोगों को लोगे कुछ एरिया के, तो वहाँ पे बहुत लोग ऐसा, मतलब उनका कलर डार्क होता है। तो इट डिपेंड्स कि वो कहाँ है, कैसे है, मतलब वहाँ रह रहे हैं, इसलिए। तो प्लीज़ ये बहुत मेरे को रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि प्लीज़ वो जो आप वर्ड्स यूज़ करते हो किसी को प्रोनाउंस कर, मतलब बताने के लिए कि ये तो ये है, तो गाइस प्लीज़ ऐसे वर्ड ना यूज़ करें। एंड प्लीज उनको ऐसा फील होने मत दो कि वो इंडियंस नहीं है, वो भी इंडियंस है यार, वो भी इंडियंस है, वो इंडियंस ही है, भैया इंडियन है यार, वो हक से बोलेंगे। ये उनके लिए भी है, ये उनके लिए भी है जो अपने आप को इंडियन नहीं समझते यार। गाइस यू आर इंडियन, ये आपको बताने का जरूरत नहीं है, पर लोग के मेंटालिटी में आप नहीं घुस सकते हो, तो आपको पता है कि आप क्या हो, तो आपको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नो व्हाट यू आर। और जो एजुकेटेड पर्सन है, पीपल है, वो जानते हैं। और बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन या पीपल वो भी उन लोगों को, मतलब नॉर्थ ईस्ट लोगों को उस वर्ड से बोलते हैं, बिकॉज वो उनको समझ नहीं है, या फिर वो शायद ऐसे पढ़े लिखे गवार है, आई डोंट नो व्हाई। तो गाइस थोड़ा सा आंखें खोलो, देखो नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया का जो पार्ट है, जहाँ पे ये स्टेट्स है जो मैंने भी नाम बताया, आसाम, मेघालय एंड अरुणाचल एंड ऑल ऑफ दैट।
तो आप जाके देखो एक बार, वो भी इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। जैसे हम लड़ते हैं ना कश्मीर के लिए, तो ऐसे वो हमारे ही देश के लोग हैं, और आप अपने ही देश के लोगों को बुली करोगे तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। मेरा आज का चिट चैट सेक्शन में सिर्फ इतना ही बोलना था। और यहाँ बारिश हो गई है स्टार्ट, विंडो खुली हुई है और यहाँ पे बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गई है, तो हम लेते हैं बारिश के मज़े, खाते हैं डोमिनोज का पिज़्ज़ा। और हमने मंगाया डोमिनोज का पिज़्ज़ा। फाइनली पता है मेरे को रास्ते में कहीं नहीं मिला था, तो अब मैंने यहाँ पे वहाँ पिज़्ज़ा हट खाया था जो आपको दिखा चुकी हूँ, बट फाइनली मैंने मुंबई आके डोमिनोज ले लिया। ठाड़ा! तो मैं करती हूँ अपना खाना एंजॉय। आई होप यू गाइज ये थोड़ा समझ चुके होंगे और ध्यान रखेंगे आप भी उन सब चीज़ों का। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल रिस्पेक्ट ऑल ट्रेडिशंस एंड ऑल द जो भी होता है सारी चीज़ को, रिलीजन्स एंड ऑल। सो गाइज, मैंने अगर कोई भी गलत चीज़ की है या फिर बोली है तो सॉरी फॉर दैट, बट मैंने आई गेस ऐसा कुछ गलत बोला नहीं है। ओके, लव यू। Guys, do like, comment, share, and subscribe our Do channel. like, comment, and subscribe our channel. It's Evie Nanu. And don't forget to follow us Follow on us on Instagram. It's Evie Evie Sharma, Sunana Sunana.Nanu. And Oscar Diaries. our baby Oscar Diaries. Okay. Hasta la vista. Toodles.